हरदीप निज्जर की हत्या दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कराई है। सूत्र बता रहे हैं कि निज्जर की हत्या असल में ड्रग्स के कारोबार पर नियंत्रण की वजह से हुई है। निज्जर की हत्या में कनाडा स्थित ISI के 2 एजेंट्स राहत राव और तारिक कियानी शामिल हैं और ये दोनों भारत के मोस्ट वांटेड सूची में शामिल हैं। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि किसी अनजान व्यक्ति का निज्जर के पास पहुंचना नामुमकिन था, लेकिन दोनों हैंडलर्स उससे मिलते रहते थे। इसी वजह से जहां निज्जर के कोई करीब भी नहीं जा सका, उस जगह उसकी हत्या कर दी गई। और ISI के समर्थन से ही खालिस्तानी एजेंडा चलाता था। ISI की मदद से खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर पंजाब में ड्रग्स तस्करी के गिरोह को चला रहे थे। कमाई का हिस्सा आतंकियों और ISI को भी मिलता था और इस नेटवर्क पर ISI की पकड़ ढीली होने से आतंकी अपनी मर्जी से पैसे का उपयोग करने लगे। इसी वजह से निज्जर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उसकी हत्या कर दी। खालिस्तान समर्थक पार्टी NDP के नेता जगमीत सिंह ने कहा, कनाडा के पास भारत के खिलाफ निज्जर के हत्या मामले में पुख्ता सबूत हैं। PM ट्रूडो की अल्पमत की सरकार को समर्थन देने वाले जगमीत ने कहा, उनकी पार्टी सरकार पर दबाव बनाएगी कि इस मामले में दोषियों को जल्द सजा दी जाए। वहीं खुफिया सूचनाओं के बाद से वो मामले पर सरकार के रुख का समर्थन कर रहे हैं। हिंदू फोरम कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से अल्पसंख्यक हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी देने के मामले में कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की है। और फोरम के वकील पीटर थॉर्निंग ने आव्रजन मंत्री मार्क मिलर से पन्नू के कनाडा में प्रवेश पर पाबंदी लगाने का अनुरोध करते हुए एक चिट्ठी लिखी है। थॉर्निंग ने मिलर को बताया है कि पन्नू की धमकियों के चलते कनाडाई हिंदू समाज भयभीत है और पन्नू के वीडियो की वजह से खास तौर पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों पर काफ़ी असर पड़ रहा है। थॉर्निंग ने ये कहा कि भारत कनाडा मित्र देश है। भारत ने पन्नू को आतंकी घोषित कर रखा है। ऐसे में कनाडा को भी पन्नू पर कार्रवाई करते हुए उसके संगठन सिख फॉर जस्टिस पर रोक लगानी चाहिए। तो खालिस्तान को लेकर खतरनाक मंसूबों वाली एक बड़ी बैठक सितंबर के पहले हफ्ते में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में की गई और इस बैठक में दुनिया के 14 देशों के 40 खालिस्तानी चरमपंथियों ने शिरकत की। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने यह बताया है कि इस बैठक में 87 देशों में अपनी खतरनाक खालिस्तान मुहिम को बढ़ावा देने के लिए मिशन सिख जॉइंट को आगे बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की गई है। और बैठक में मौजूद चरमपंथियों ने तय किया कि खालिस्तान की आवाज़ उठाने और जनमत संग्रह में सिखों को शामिल करने के लिए जो खतरनाक कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। अब आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक समर्थन की आड़ लेकर करीब 50 साल से कनाडा की धरती से खुलेआम अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। कनाडा इन चरमपंथियों के आतंक फैलाने के अलावा हिंसा और नशीले पदार्थ की तस्करी में लिप्त रहने पर चुप्पी साध लेता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कनाडा के नरम रुख से इन अलगाववादियों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।